Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to the Law Entrance channel of Adda 24/7. मैं निकिता सिंह आप लोग की लीगल मेंटर आज यहाँ पे प्रेजेंट हुई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करने, दैट इज फॉर क्लैट 2024 आप लोगों के टॉप 5 टॉपिक्स कौन से हैं लीगल रीजनिंग में। अगर इन 5 टॉपिक्स को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो इट इज़ डैम श्योर कि जो क्लैट में आप लोगों का लीगल रीजनिंग में 28 से लेकर 32 जो आप लोग के क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि जो 5 से 6 आप लोग के पैराग्राफ आएंगे उसको आप लोग इजीली कर सकेंगे। तो इस सेशन में आप लोग यहाँ पे बने रहिएगा। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कशन करने से पहले आप सब जानते हैं कि लीगल रीजनिंग में जो आप लोगों के मेन सब्जेक्ट हैं, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम एंड अदर लीगल सब्जेक्ट। तो इन्हीं 5 सब्जेक्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना है जो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। सो सबसे पहले आप लोगों का है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। आप लोग का जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है वो 4 साल से शुरू हुआ है और इन 4 साल में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का आप लोगों के क्वेश्चंस जरूर आए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जब देखा जाए तो इसको फादर ऑफ लॉ कहा जाता है। इसमें आप लोग के 22 पार्ट्स हैं, राइट, जो जेन्युइन 22 पार्ट्स हैं और ओवरऑल 25 पार्ट हैं। आप लोगों के 395 ऐसे आर्टिकल्स हैं, अगर टोटल किया जाए तो 448 प्लस आर्टिकल्स है। तो क्या हमें सारा चीज पढ़ना है? द आंसर इज नो। तो आप लोगों का हमेशा से पार्ट 3 में से क्वेश्चन आता है। पार्ट 3 की बात की जाए तो फंडामेंटल राइट, तो जो आप लोगों के 6 फंडामेंटल राइट है आप लोगों को इसको याद करना है। उसके बाद इसमें पार्ट 3 में ही आप लोगों का जो रिट्स है। तो अभी तक 4 साल में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं हमेशा पार्ट 3 के क्वेश्चंस आए हैं। तो आप लोगों से अब रिक्वेस्ट है, 2 महीना एग्जैक्ट बाकी है, तो इन 2 महीने में सिर्फ और सिर्फ आप लोग फोकस करिए पार्ट 3 पे। तो पार्ट 3 आप लोग का आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक पार्ट 3 है। इसमें जो आप लोग के 6 फंडामेंटल राइट है, जिसमें आप लोग का राइट टू रिलीजन आ चुका है, राइट टू फ्रीडम आ चुका है, रिट्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं, रिट्स में मैंडेमस आ चुका है। तो ये सब क्वेश्चंस अभी तक आप लोग के पार्ट 3 में आ चुका है। उम्मीद है ये आप लोग का पार्ट वैसे भी दैट इज मोस्ट असेंशियल पार्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग फोकस करिए पार्ट 3 में। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली आप सब जानते हैं दैट इज डिवाइडेड इनटू जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोगों का 1 to 75 सेक्शन आप लोग का गिवन है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो फॉर्मूला है, यानी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। प्रॉमिस को लीगल टर्म में बोलते हैं एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में जब लॉ को इन्फोर्स किया जाता है दैट इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो क्लास कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई क्वेश्चन आना है तो इसी फॉर्मूले का, या तो ऑफर का, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, लॉ एनफोर्सेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट, और आप सब जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आप लोगों का इन्हीं टर्म के कॉन्सेप्ट से आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे टॉपिक्स को क्लास आप लोग नोट डाउन करते रहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। इज दैट ओके? ये आप लोग का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट में वैसे टॉपिक्स तो आप लोगों के रॉन्गफुल एक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिसमें से क्वेश्चन आ चुका है और जिसमें से आप लोग के फ्यूचर में क्वेश्चंस आएंगे, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी, नेग्लिजेंस और जर्नल डिफेंस। ये आप लोगों के लॉ ऑफ टॉर्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां पे क्वेश्चंस आ सकते हैं।
कई बच्चे सोचते हैं कि चलो यार हम सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है। जब यहाँ पे टीचर बोल रहा है कि बेटा यही टॉपिक्स पढ़ो, 2 महीना बहुत कम समय है, और मैं तो हमेशा बोलूँगी अब टॉपिक्स भी नहीं पढ़ने हैं, अब आप लोग को सिर्फ और सिर्फ मॉक पेपर देना है। सो इसीलिए फोकस करिए इन टॉपिक्स पे। लॉ ऑफ क्राइम में ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पढ़िए, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, और आप लोगों का है जर्नल एक्सेप्शंस। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप लोगों को लॉ ऑफ क्राइम में यहाँ पे पढ़ना है। प्रॉपर्टी में जैसे आप लोग का थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, CMP, CBT, दीज आर द टॉपिक्स। ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, wrongful restraint, wrongful confinement, murder, culpable homicide, ओके, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, ये सब आपके ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी है। और जर्नल एक्सेप्शंस में जो आप लोग का 76 से लेकर 106 सेक्शंस हैं, जिसमें मेंस्ट्रुआ एब्सेंट रहता है, एक्टिस रिया हुआ, लेकिन ये क्राइम आप लोग का नहीं कहलाएगा। तो ये तीनों चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं, और इन तीनों चैप्टर के बेयर एक्ट से इलस्ट्रेशन पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन इज अदर लीगल सब्जेक्ट, जिसमें आप लोगों का हिंदू लॉ इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड नेशन। और 2023 के जो भी आप लोगों के इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, वो सारे केसेस आप लोगों के यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि लीगल रीजनिंग में कोई सा भी पैराग्राफ आप लोग का उठा के दे देंगे जो कि रीसेंट जजमेंट से होगा। तो अगर यहाँ पे आप लोगों ने इन सारे टॉपिक्स को लीगल रीजनिंग में पढ़ लिया, तो आप लोगों को फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने से कोई भी नहीं यहाँ पे रोक सकता है। सो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं, इन सब रूल्स को फॉलो करिएगा। अड्डा ऐप को डाउनलोड करो, जहाँ पे आप लोग को डेली यहाँ पे क्विजेस, करंट अफेयर, मैगजीन्स, जो भी पढ़ाया जाता है YT में भी, उसका भी PDF आप लोग को मिलेगा। तो इस सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भी कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स पे आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।